तुम्हें फौरन आना होगा, अम्मी की तबीयत खराब है। शाने का रात में किया गया फोन कॉल इसकी दुनिया हिला गया था। वो दिल पर हाथ रखे भागी थी। 15 साल की थी वो जब शाइस्ता ने इन्हें अपनी ममता के आगोश में लिया था। इसकी अम्मी की मैयत इनकी आंखों के सामने थी और रिश्ते के नाम इन दोनों बहनों का साथ कोई नहीं था जो दिलासा देता, कोई नहीं था जो सर पर हाथ रखता। वो थी और इनके आंसू। फिर कहते हैं ना कि अल्लाह अपने बंदों को तन्हा नहीं छोड़ता। इसी तरह शाइस्ता भागी हुई इन तक आई थी। दोनों बच्चियों को अपनी बाहों में लिया और इनके सर पर दस्ते शफकत रख दिया। फिर क्या था, अल्लाह ने एक माँ छीन कर दूसरी अता कर दी थी, और वो भी ऐसी जिन्होंने अपनी औलाद शाने से भी ज्यादा इन्हें चाहा था। तुम फिक्र मत करो, मैं आती हूँ। वो अपना बिस्तर छोड़कर भागी थी। किसी को नहीं पता था वो कब गई, कहाँ गई। चौकीदार ने इसे घोड़ों पर सवार जाते हुए देखा। इससे पहले कि वो पूछते वो रिक्शे में बैठकर इनकी नजरों से ओझल हो गई थी। कैसी तबीयत है बम्मी की, कहाँ है वो? एक खौफ था जो इसके लहजे में आन समाया था। वो अब किसी और को खोने की सकत नहीं रखती थी। फैजान ने इसे देखकर शाने को खुशगमीन नजरों से देख घूरा। कोई सीरियस मामला नहीं है, इस शाना को तो बस छोटी छोटी बातों पर हाथ पैर फैलाने की आदत है। ठीक है अम्मी, तुम पुरसकून हो जाओ, थोड़ी देर बैठो और वापस चली जाओ। सुबह तुम्हें ऑफिस भी जाना होगा। रिमशा ने इसके कंधे पर हाथ रखकर कहा था। साथ साथ इसने मना करने के बावजूद विश्वा को बता देने पर शानी को गुस्से भरी नजरों से भी देखा। वो अपने आप में सिमट सी गई थी। रिमशा, अम्मी का सांस उकड़ रहा था, और तुम कहती हो कोई सीरियस मामला नहीं? इसने अपनी भराई हुई आवाज पर कंट्रोल पाया। शाने ने इसे रास्ते में सब बता दिया था। यहाँ की ऑन ड्यूटी डॉक्टर से मेरी बात करवाओ, मैं पूछती हूँ इनसे। इतनी लापरवाही कि गैस सिलेंडर में ऑक्सीजन खत्म हो गया और इन्हें पता ही ना चला। पैसे लेते हैं हम हमारे से, कोई मुफ्त में नहीं रहती है यहाँ वो। इसे तैश में चीखते हुए कहा था। फैजान ने इसके सर पर हाथ रखा। विश्मा, तहामुल से काम लो। मैं बात कर चुका हूँ, वो आइंदा से ध्यान रखेंगे। इसने इन्हें तसल्ली दी। विश्मा ने अमर आने वाले आंसुओं को रोका। अगर जो जरा सी देर हो जाती तो। इस तो के आगे का इसका दम घुटा जा रहा था। हड्डियों का कैंसर कोई आम कैंसर नहीं था जिसमें इसकी माँ घुलती जा रही थी, और ऊपर से ये बेएहतियाती। इसे फिर भी नहीं रहा गया। फैजान के मना करने के बावजूद वो डॉक्टर्स की अच्छी खासी वार्ड लगा आई थी। सबने मना किया भी, लेकिन वो वापस नहीं गई। फजर की नमाज पढ़ने के बाद इसने बैठे बैठे खुद को नींद के सपुर्द किया था। हॉस्पिटल में एक अटेंडेंट को ठहरने की इजाज़त थी। विश्वा अपने रूम अम्मी के रूम में थी, जबकि बाकी वो लोग बाहर ही बैठे रहे थे। उर्वा, मिस विश्वा को भेजें। फोन उठाते ही इसे अलमीर का ऑर्डर सुनने को मिला। कमर्शियल के मुकम्मल होने और ऑन एयर होने की खुशी में आज फरीहा की तरफ से पार्टी भी थी और डिनर भी। सब इसी चीज़ को डिस्कस करने के मौके ढूंढ रहे थे, मगर अलमीर के उकाब जैसी नज़र से वो बेचारे कहाँ बच पाते थे। अभी भी जब उर्वा के पास माहम इस पार्टी को डिस्कस करने आई थी तो अलमीर की कॉल सुनकर उल्टे पांव भागी थी। इसे लगा जैसे अलमीर को इसके इरादे की भनक पड़ गई हो, मगर वो गलत थी। लेकिन सर, विश्वा तो एब्सेंट है आज। अलमीर के माथे की तेवरी उभरी। एब्सेंट है? इसने उर्वा के अल्फाज दोहराए। जी सर। ठीक है, आप इसे कॉल मिलाएं और अभी पहुंचने का कहें। क्या इन्हें नहीं पता था आज किस कदर काम है? कहकर इसने गुस्से से रिसीवर रखा था। हद होती है लापरवाही की भी। वो मुंह में बड़बड़ाया और फिर बाहर आ गया। सर, इनका नंबर बन जा रहा है और इनके फ्लैटमेट्स का कहना है कि इन्होंने सुबह से इन्हें देखा ही नहीं। वो खयाम के ऑफिस में जा रहा था जब उर्वा भागती हुई इस तक आई और ये सब कहा। अलमीर रुक गया। क्या मतलब, कहाँ है अरूसा? वो इसे छोड़कर अरूसा के कैबिन में आया। वो अपने काम में गर्क थी। अलमीर को आता देख खड़ी हुई। अरूसा, विश्मा आज गैर हाजिर हैं, वजह आपको बताई है उन्होंने? इसके सर्द अंदाज पर अरूसा ने खुद को अनकंफर्टेबल महसूस किया। एयरिंग की वजह से पुलिस की बेलाग तफ्तीश ने इसे पहले ही बददिल कर दिया था। ऊपर से अलमीर का अंदाज। इसने उंगलियां चटखाते हुए कहा। सर, वो रात से कहीं गई हुई है। सुबह ऑफिस आते हुए मुझे पियन अंकल ने बताया कि देर रात वो परेशानी के आलम में भागी थी और इनके पूछने से पहले ही वो चली गई। मैं भी इसे सुबह से कॉल कर रही हूँ, लेकिन इसका फोन बंद जा रहा है। वो परेशान थी, परेशानी से कहा, लेकिन अलमीर के चेहरे पर इससे ज्यादा परेशानी उमड़ आई। वो रात से गायब हैं और आप लोग इतने रिलैक्स हैं। कमाल नहीं, आप लोगों की दोस्त होने के बावजूद आप लोग इतने पुरसकून कैसे रह सकते हैं? गुस्से और परेशानी के मिले जुले तासुरात से कहता हुआ इसे झिड़क गया। क्या आपको इनके घर का पता है?
अरूसा को पता था, लेकिन वो झूठ बोल गई। नहीं। अलमीर वाव वाले अंदाज में हाथ फैलाते और अपने ऑफिस में आ गया। वो बार बार विश्वा का नंबर मिला रहा था, मगर वो स्विच ऑफ जा रहा था। इसने गुस्से से सेल को मेज पर पटकते हुए सर को थामा। कोई नहीं अलमीर, एक ना एक दिन तो यूं भी इसने चले जाना है। खुद को तसल्ली दे और अपने काम पर फोकस रख। इसने सर को छोड़कर लैपटॉप ऑन कर लिया, मगर इसका दिमाग कल रात में ही अटका हुआ था। वो परेशानी के आलम में गई, यानी कोई ना कोई प्रॉब्लम ज़रूर है। इसने झटके से लैपटॉप की स्क्रीन को गिराया और अपने जानने वाले को इसका नंबर देकर लोकेशन मालूम करने को कहा। कुछ देर बाद जो इसे खबर मिली वो इसके औसान खता कर गई। इसका सेल हॉस्पिटल में था। इसके दिल ने बीट पकड़ी और वो कुर्सी धकेलता बाहर को लिपका था। इसकी कुर्सी गिर चुकी थी। दरवाजे से बाहर निकलते हुए वो अजान से बुरी तरह टकराया। इसे इग्नोर करके वो भागता हुआ लिफ्ट की जानिब बढ़ा। पूरा स्टाफ इसके उड़े हुए हवास देखकर हैरान था। नो विश्वा, इसका ताल्लुक तुम्हारी मॉम से हो। तुम्हें कुछ नहीं हो सकता। तुम्हें कुछ नहीं होना चाहिए विश्वा, कुछ नहीं। एक बार फिर इसका नंबर मिलाते हुए इसका वजूद कांप रहा था। अगर वो इसे छोड़ गई, अगर खुदा ना खास्ता इसे किसी बुरी खबर की इत्तला मिल गई तो। वो पीछे बैठा था। इसमें गाड़ी चलाने की हिम्मत नहीं थी। वजूद की लर्जिश इसे ऐसा करने की इजाज़त नहीं दे रही थी। तुम बहुत जज्बाती हो अलमीर। तुम्हारे जज्बात कभी कभी जुनून का रूप धार लेते हैं। खुद को इतना किसी चीज़ से क्लोज मत कर लिया करो कि बाद में इसके खो जाने पर तुम पागल हो जाओ। वो सिर्फ एक पागलपन था जो था। खो गया, मैं तुम्हें दूसरा ला दूंगी। वो एक पेन ही था ना। वो इसकी मामा थी जो इसे समझा रही थी। इसने अपना फेवरेट पेन खो जाने पर पूरे कमरे का हशर नशर कर दिया था। 4 दिन तक इसने कुछ खाया पिया नहीं कि इसे वही पेन चाहिए था बस। वो अपनी मामा से इससे कहीं ज़्यादा जुड़ा हुआ था। इनके जाने के बाद तो वो कितने महीनों तक भूखा रहा, कितना गुमसुम माऊफ दिमाग रहा, सिर्फ वही जानता था, या फिर इसका अल्लाह। इसे नहीं पता था कि इसका दिल का ये हिस्सा विश्वा को भी इसमें समा लेगा। इसे बस कुछ ना हो। इसने खुद से कहा। गाड़ी हॉस्पिटल के बाहर रुकी। इसमें से निकलकर अलमीर ने गहरा सांस भरते हुए इसकी सीढ़ियां चढ़ी। वो अभी रिसेप्शन के पास ही पहुंचा था कि पानी की बोतल लेकर जाती हुई विश्वा इसे वहां देखकर चौंकी। ताजुब आंखों में समाकर इसने अपने कदम अलमीर की जानिब बढ़ाए। अलमीर सर। इसने अलमीर को पुकारा। इसकी आवाज़ सुनकर झटके से मुड़ता अलमीर जैसे वहीं साकिन हो गया। इसके दिल ने यकदम सजदा शुक्र अदा किया। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? सब ठीक है? वो इसे सही सलामत देख आंखें बंद करके खुद को नॉर्मल करने लगा। तुम ठीक हो? कंट्रोल करने के बावजूद आवाज़ में बेकरारी दर आई थी। मुझे क्या होना है? इसने ताज्जुब भरे लहजे में पूछा। मेरे साथ आओ। इसने बाहर की जानिब कदम बढ़ाए। विश्वा इसके कदमों पर होली। वो दोनों नज़दीकी कॉफ़ी शॉप में आमने सामने बैठे थे। ये कोई हरकत नहीं होती विश्वा कि तुम यूं मुंह उठाकर आधी रात को तन्हा अपार्टमेंट से निकलो और किसी को भी इत्तला ना दो। ऊपर से तुम्हारा फ़ोन भी बंद है। क्या इस डब्बे को देखने को रखा हुआ है? अगर हाँ तो दो मुझे, अभी मैं इसे डस्टबिन में फेंक दूँ। वो कुर्सी पर बैठते ही इस पर शुरू हो चुका था। ऑर्डर लेने आता वेटर इन्हें झगड़ता देख वापस हो लिया। मेरी अम्मी की तबीयत ख़राब थी, मैं कैसे हवासों में रहकर सबको इत्तला करती। मुझे कुछ नहीं सूझी थी उस वक्त। इसके गुस्से से बदमज़ा होते हुए इसने कहा था। अलमीर ने इसकी आंखों की सुर्खी को देखा। क्या ज़्यादा तबीयत ख़राब थी तुम्हारी? आंखें कह रही हैं क्योंकि रात भर जागने की चुगली खा रही हैं। इसकी टोन पल में चेंज होती थी। विश्वा की आंखों में पहली नींद को देखते हुए वो कह रहा था। नहीं, वो ठीक है, बस ऑक्सीजन प्रॉब्लम थी। आप हॉस्पिटल क्यों आए थे? अलमीर ने वेटर को हाथ के इशारे से बुलाया। कुछ देर बाद वो 2 कप कॉफ़ी रखकर जा रहा था। एक कैपेचिनो और एक ब्लैक। अरूसा परेशान थी। तुम्हारे सेल की लोकेशन मालूम की तो वो यहाँ का पता दे रही थी। मुझे लगा तुम फिर पिछली बार की तरह किसी हादसे का शिकार हो गई हो। दोनों ने एक साथ कॉफ़ी को लबों से लगाया था। और आप यहाँ आ गए? वैसे अरूसा ही परेशान थी क्या? इसने आईब्रोज को उचकाते हुए मुस्कुरा कर पूछा था। अलमीर इसकी मुस्कान से खाइफ हुआ। और किसे परेशान होना है? जाहिर सी बात है वो आपके दोस्त हैं, इन्हें टेंशन हो रही थी। इसने झट कहा पूछा था। और आपको? अलमीर ने रुककर इसे देखा और फिर इसने खुद को कहते हुए सुना। मुझे भी। आप क्यों परेशान हुए?
वो पता नहीं क्या सुनना चाह रही थी। अलमीर कुछ देर कबल की अपनी बेकरारी पर खजल हुआ। शुक्र था अल्लाह का कि वो इस सरपीरी के सामने कुछ उल्टा सीधा नहीं बोल बैठा। नेचुरल सी बात है विश्मा, अगर आपकी जगह कोई और भी होता तो मैं यूं ही परेशान होता, इसने साफ आवाज में कहा था। हर बॉस को अपने एम्प्लॉय की फिक्र होती है। विश्मा उसे बहारों जैसी निगाहों से देखती गई। मेरी जगह कोई नहीं हो सकता आपकी जिंदगी में, कोई भी नहीं। आपके वजूद की लर्जिश ने मुझे बता दिया है कि आप मुझे कितना पसंद करते हैं। कह दें मैं वाकई आपको कुछ भी नहीं कहूंगी। अलमीर ने कॉफी के कप को लबों से लगाया, फिर अपने धड़कनों की आरजुओं का गला घोटते हुए बोला, मुझे अफसोस है कि तुम्हारा दिमाग ये सब सोच रहा है। तुम्हें खुद पर कंट्रोल रखना चाहिए। एक लड़के में इतनी बेबाकी अच्छी नहीं होती। वो इसे शर्मिंदा करवाना चाह रहा था, जो कि बिल्कुल बेकार गया। मैं कहाँ बेबाक हूँ, आप ही कुछ ना कुछ ऐसा कर जाते हैं कि मुझे कुछ कहना पड़ता है। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ। वो बिल के पैसे रखता खड़ा हुआ था। तुम्हें हॉस्पिटल में कोई काम है यानी वहाँ तुम्हारी ज़रूरत? विश्वा ने नफ़ी में सर हिलाया। गुड, तो फिर खड़ी हो जाओ, हमें अभी के अभी निकलना है, आज खासा काम है। विश्वा का चेहरा एकदम बना। लेकिन मैंने तो अभी कपड़े भी चेंज नहीं किए। वो कैसे एक दिन पुराने कपड़े पहनकर जा सकती थी। तभी इसने कहा, वहाँ फैशन वीक नहीं चल रहा, काम होना है। वो अलमीर के पीछे पीछे आई थी। लेकिन अगर फिर भी आपकी चाह हो रही है तो यहीं के वॉशरूम में जाएं और कपड़े बदल लें। वैसे भी कपड़े अदल बदल कर पहनना आपकी आदत है, आप रोज़ शायद ऐसे ही करती हैं। ऐनक लगाकर वो मुस्कान दबाता गाड़ी में बैठा था। विस्मा का चेहरा खफ़त से सुर्ख और आंखें शर्मिंदगी से फैली। इसकी जुर्रत कैसे हुई इसके कपड़ों पर टॉन्ट करने की। बैक डोर खुला था। अलमीर इसके बैठने का मुंतजिर हुआ, मगर वो सीने पर हाथ बांधे खड़ी रही। आ जाएं, देर हो रही है, मैं आज छुट्टी पर हूँ। वो नखूफत से कहती दूसरी सिमत जाने लगी कि अचानक इसका हाथ किसी की गिरफ्त में आया था। इसने मुड़कर देखा, वो अलमीर था जिसके हाथ में इसकी कलाई थी। विश्वा ने माथे पर टेवरी डाली और निरूठेपन से अपनी कलाई को छुड़ाने लगी, मगर गिरफ्त मजबूत थी। होते हैं ना कुछ पकड़ जिनसे छूटना मुहाल होता है। ऐसे ही अलमीर ने भी इसे अपने गिरफ्त में कर लिया था। मैं ऑर्डर देता हूँ मैडम, सुनता नहीं। जब मैंने कह दिया तुम मेरे साथ चल रही हो तो इट्स मीन तुम मेरे साथ चल रही हो। वो इसे लिए ऑफिस आ गया था। विश्वा ने मुंह बनाते हुए अपने काम को संभाला और रिमशा को इत्तला दे दी कि वो ऑफिस जा चुकी है। तुम इतनी हड़बड़ी में क्यों गए थे? क्या मामला हुआ था? तुम ठीक हो ना? मैं कब से तुम्हारा नंबर ट्राई कर रहा था, मगर सिग्नल प्रॉब्लम थी। ख़याम ने इसके ऑफिस में आते ही परेशानी से दरियाफ्त किया। अलमीर ने थके से अंदाज में कुर्सी पर टेक लगाई। शाम होने को थी और इसके कंधे मुसलसल काम की ज्यादती की वजह से ढलक गए थे। वो सुबह से निकला अब आया था। इसकी फॉरेन डेलीगेशन के साथ मीटिंग थी। जैसे ही इसने ऑफिस में कदम रखा, अरूसा ने खबर इस तक पहुंचाई थी। वो परेशानी में इस तक आया और एक ही आवाज़ में पूछ डाला, रिलैक्स, कुछ नहीं हुआ। तुम बताओ कैसी रही मीटिंग? ख़याम ने कुर्सी संभाली और बैठ कर इसे गुस्से में देखने लगा। तो यानी अब तुम मुझसे भी बातें छुपाओगे? ठीक है, तुम्हारी मर्जी। नाराजगी का इजहार करते हुए इसने मेज पर रखी क्रिस्टल बॉल को घुमाना शुरू किया। अलमीर को जैसे अपना वजूद इसके साथ गर्दिश करता महसूस हो रहा था। मीटिंग अच्छी थी लेकिन अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, देखो क्या बनती है। हाँ, याद आया, खुश्क अनजान लहजे में कहते हुए इसने माथे पर हाथ रखा। आकाश और शर्डी कल पाकिस्तान लैंड करने वाले हैं। अलमीर ने इसका बेगाना लहजा देखकर कुछ भी नहीं कहा, फ़कत सर हिला दिया। शाम को पार्टी में आओगे? अलमीर आगे को हुआ। गहरा सांस भरते हुए सफ़ेद फाइल उठाई। ख़याम ने एक निगाह इस फाइल को देखा था। जाना तो पड़ेगा, आफ्टर ऑल हमारी कंपनी की कामयाबी है। ख़याम, क्या मेरी बात अभी ख़त्म हुई? वो अच्छा वाले अंदाज में सर हिलाकर जाने लगा था, जब अलमीर की बात पर रुककर भव्य मुस्कुराता इसे देखने लगा। इसके देखने का अंदाज कह रहा था, अच्छा, क्या वाकई अब तुम मुझ पर भी हुक्म चलाओगे? यार, अलमीर ने तकान से आंखें मूंदी। कुछ बहुत पर्सनल बात है, मैं नहीं बता सकता, प्लीज़ नाराज़ नहीं हो। ख़याम तैश में कुर्सी खींचकर इस पर बैठा और शुरू हो गया। मुझे अरूसा से मोहब्बत है। मैंने बी.कॉम में सर्फिंग में हिस्सा लेने के लिए 2 पेपर छोड़े। मास्टर के एंड में मैंने अपने ही प्रोफेसर को कम मार्क्स लगाने पर हरासा किया। मैं 2 बार सिग्नल तोड़ने पर जेल गया। एक बार मैंने गलती से ड्रिंक कर ली। मेरी पहली और आखिरी गर्लफ्रेंड के एक्स ने पंच मारकर मेरा जबड़ा तोड़ दिया।
मैंने जोया के 25,000 भी चुराए और मैंने किसी फजूल से इंसान को इसकी चिपको क्लास वालों से बचाने के लिए खुद को गे साबित किया और इसे यकीन दिलाएगा कि अगर इसने मेरी मोहब्बत पर दौरे डालने की ज़रा भी कोशिश की तो मैंने इसके बाल काट देने हैं। और तुम कहते हो पर्सनल बात। मुझे बताओ, मेरी ज़िंदगी कौन सी ऐसी बात है जो तुमसे पोशीदा है? वो जो किसी था आगे फाड़े इसे देखा गया। बाकी सब तो इसे मालूम था, लेकिन ये गे वाली बात इसे अब पता चली थी। तुमने इसे ऐसे मेरे रास्ते से हटाया था? अनबिलीवेबल। खयाम का चेहरा तेज तेज बोलने पर सुर्ख हो चुका था। अलमीर की बात सुनकर तो और हिद्दत पकड़ गया। हाँ, क्योंकि मैं तुम्हारी तरह नहीं हूं, कहकर इसने कुर्सी की बैक से टेक लगाकर खुद को आरामदेह किया। मैं आज किसी अपने को खोने जा रहा था, इसका एहसास था, जिसने मुझे माफ कर दिया। मैं इससे ज़्यादा तुम्हें नहीं बता सकता, वरना मैं इस बात का हसार में सारी ज़िंदगी कैद रहूंगा। इसने बेबसी से कहा था। क़याम इसे देखता रहा। वो कोई अपना विश्मा है, मैं जानता हूँ, छुपाने की ज़रूरत नहीं, तुम्हारी आंखें सब बता देती हैं। अब ऐसे तो मुझे मत देखो, मुझे कब से तुम पर शक था, बस मैंने इसकी तस्दीक की। कांधे चकाते हुए वो इसके हवासों पर बम फोड़ रहा था। अलमीर का धुआं धुआं चेहरा इसे देखकर इसे अफसोस हुआ। ये सच नहीं। इसने इस सच से बचने के लिए झूठ का दामन चाहा, लेकिन ख़याम ने झटके से इसके हाथ से वो दामन खींच लिया। अब तुम झूठ भी बोलने लगे हो। तुम दूसरों पर झूठ बोलने की वजह से भड़क जाते हो और खुद झूठे बन रहे हो। तुम्हें शर्म आ रही है? अलमीर ने अपने लब काटे थे। वो चारों जानिब से कैद कर दिया गया था। अब निकलने का कोई रास्ता मुयस्सर नहीं था। इसे हार मानते ही बनी। विश्मा ने तुम्हें बताया? और कौन था जो इसे बता सकता था? तभी इसका शक विश्मा पर गया। ख़याम ने वाले अंदाज में सर हिलाया। वो क्यों मुझे बताएगी भला? मुझे खुद पता चला। अंडर एस्टिमेट मत किया करो तुम ख़याम को। अलमीर हवास बाख्ता इसे उम्मीद भरी नज़रों से देख रहा था। क्या जोया को पता है? वो इसके एहसासात को मजरूह नहीं करना चाहता था, तभी मोहतात अंदाज में पूछा। ख़याम ने इसकी हालत के पेश नज़र नफ़ी में सर हिलाया। इसने खुश खूंटों को तर करते हुए आंखें मीच कर खोली। चोरी पकड़े जाने पर इसकी हालत गैर थी। बड़ा कह रहे थे मेरी जिंदगी में कोई नहीं और ना ही कोई आ सकता है। अलमीर राय के सीने में दिल नहीं पत्थर है जिसे कोई नहीं पिघला सकता। मुझ में कोई एहसासात नहीं, कोई जज्बात नहीं। तो फिर अब ये क्या है? मैंने देखा है कैसे तुम छुप छुप कर इसे देखते हो। ऐसे मत देखो, मैं नहीं डरता हूँ तुमसे, तुम्हारे इन घूरियों से, और तुम्हारी इन घूरियों से भी नहीं डरता। ये इन पर चलाओ जो बेचारे इसे सहम जाते हैं। वो इसे नजरों से रुक जाने का कह रहा था, मगर आगे भी क़याम था। झिड़क कर फिर से शुरू हो गया। तुम्हारी सारी चोरियां पता है मुझे। चुपके चुपके इसकी तस्वीरें उतारना, इसे तके जाना, जानबूझकर इसे टकरा जाना, कोई काम ना होने के बावजूद इसे अपने साथ ले जाना, होटलिंग करना, रातों को इसे सोच सोच कर मुस्कुराना। बेटा, ये क़याम राय है, कोई आम इंसान नहीं जिसे तू कुछ छुपा सके। शर्मिंदगी के जेरे असर अलमीर ने आंखों के सामने हाथ का छज्जा बना लिया था। खफत इसके पूरे वजूद पर तारी थी। इसे अपना आप बहुत बेकार महसूस हुआ। दिल किया सामने बैठे इंसान के होंठ पकड़कर सी दे। हाँ, अब मुंह छुपाने से जैसे तू सच से मुनहरिफ हो जाएगा। चल बस कर, अभी लकन चुपी, बता दे इसे। मुझे पता है वो मना नहीं करेगी। आग दोनों जानिब बराबर है। अलमीर ने इसे खुशगमीन नजरों से देखा, फिर इन आंखों में यकायक बेचारगी दर आई। जोया को दुख होगा। अपनी बहन का नाम सुनकर ख़याम के चेहरे पर साया आया था। तो क्या तू जोया की खातिर उसे छोड़ देगा? मुझे नहीं पता, जब जोया आएगी तब देखा जाएगा। बस तुम इस बात को हिडन रखना। ख़याम की आंखों में चुंबा उभरा। क्या तुम इसे एक्सेप्ट करने से डर रहे हो? अलमीर ने झट से सर उठाया। नहीं, ऐसी बात नहीं है। बस मैं अचानक से सब कुछ नहीं करना चाहता। मुझे वक्त दरकार है। शाम को पार्टी में मिलेंगे। क़याम सर हिलाता उठ गया। अलमीर ने गहरी सांस भरकर खुद को कुर्सी पर गिरा लिया। तो यानी अब सबको पता चलना शुरू हो गया है। तुम मेरा हर रास्ता बंद कर रही हो विश्मा, बहुत जुल्म कर रही हो। आंखें बंद करते ही इसकी निगाहों के सामने इस दुश्मन जान का चेहरा आ गया। इसने खुद को कुछ देर इसकी सोचों में गुम रहने दिया।